सोता ईस्ट क्रिस्ट ये सोसाइटी है जिसमें 660 फ्लैट्स हैं और 11 ब्लॉक्स हैं इसके। सत्वा बेसिकली बिल्डर का नाम है। यहाँ बेंगलोर में जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर बिल्डर का नाम ज़रूर होता है। तो हमारी रिहाइश भी यहाँ है। इसको एक्सटेंशन वाइट फील्ड बोलते हैं बेंगलोर में। ये गेट है, यहाँ सिक्योरिटी वाले बहुत होते हैं, चेक करते हैं, गाड़ी बगैर चेक के नहीं जाते। जो रहने वाले हैं उनको टोकन दिया जाता है, स्टिकर लगा होता है गाड़ी के साथ। तो यूँ एक सिस्टम, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है इनका। तो आइए हम यहाँ से इंटर होते हैं। अगर किसी का कोई मेहमान आता है तो फ़ोन से ये सिक्योरिटी वाले उनसे पहले कंसेंट लेते हैं और जब वो कंसेंट देते हैं तो ये गेट खोलते हैं यहाँ से और इस तरह ये लोग अंदर जाते हैं। ये यहाँ इसका स्टार्ट है। ये जो रास्ता जाता है नीचे, ये गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा पार्क है, ग्राउंड में है। और एक उसके भी नीचे है बेस, उसमें भी बहुत बड़ा पार्क है। तो फ़िलहाल हम यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। इसके ए से लेके के ब्लॉक तक है। ये ए ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ। और ये जैसा कि बोला मैंने, नीचे गाड़ियों का रास्ता है। और यहाँ कुछ खेल कूद के लिए उन्होंने एरिया बनाया है, मैं वहाँ भी आपको ले जाऊँगा। ये देखिए, ये ए ब्लॉक है। यहाँ से इस ब्लॉक में यहाँ 15 मंजिल है और एक मंजिल पे 4 फ्लैट्स हैं। तो 11 ब्लॉक से आप देख लीजिए, लगभग 650 से ऊपर। आज दीपावली इंडिया में मनाई जा रही है। आइए पहले यहाँ से जाते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं। ये बच्चों के लिए झूले हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। हम चलिए वापस चलते हैं। बच्ची ये वॉलीबॉल का कोर्ट है और यहाँ शाम को बड़ी गहमा-गहमी होती है और खिलाड़ी घरों से आके तो खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं। ये बी ब्लॉक है। इसकी भी 15 मंजिलें हैं और एक मंजिल में 4 फ्लैट्स। इसके बाद वो सी ब्लॉक है और हर ब्लॉक के सामने सिक्योरिटी के गार्ड्स। ये रॉक क्लाइंबिंग है। बच्चे यहाँ आके तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये इस सोसाइटी का बैक पोर्शन है। यहाँ गाड़ियों को पेट्रोल, ये हवा शवा भी भरते हैं और बैटरी भी चार्ज करते हैं। और एक रास्ता यहाँ जाता है। यहाँ योगा के लिए इन्होंने एक जगह रखी, ऊपर टेनिस कोर्ट भी है। और थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं। ये योगा के लिए जगह रखी है। शाम को यहाँ लाइट वाइट जल रही होती है। जो भी आता है योगा करने के लिए तो वो आ सकता है। इसी तरह ये लॉन्ग टेनिस यहाँ खेला जाता है। और वो पीछे बिल्डिंग
ये एक साहब ने यहाँ अपनी स्कूटी लाई है इतनी देर में और ये इसको चार्ज कर रहे हैं। ये बिल्डिंग है और बेंगलोर स्कॉट के नाम से सिक्योरिटी के लोग 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं और बड़ी खूबसूरत जगह है। जो विजिटर्स वगैरह आते हैं उनके लिए पार्किंग का एरिया रखा गया है। जो यहाँ रहते हैं, जिनको ये अलॉट में है या ख़रीद लिए हैं, उनके लिए यहाँ भी कार पार्किंग है, नीचे ग्राउंड में भी है और बेस में भी। ये डी ब्लॉक है। कल शाम को बड़ा यहाँ शोर शराबा था क्योंकि आज दिवाली है। शाम को बच्चे वगैरह बड़े पटाखे चिरागा वगैरह करते थे, लेकिन आज खामोशी है। मैंने अभी पूछा, किसी ने कहा जी वो लोग ये ज़्यादातर बाहर के लोग हैं तो दिवाली मनाने के लिए अपने अपने घरों में जाते हैं। दूर गांव में रहने वाले लोग होते हैं। ये देखिए ई ब्लॉक है। ये क्लब हाउस है और हम ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये बैठने की जगह है और ये कुछ बच्चों का खेल कूद, क्या खेलते हैं मुझे तो नाम भी याद नहीं। यहाँ भी बैठने की जगह है। कोई मेहमान आता है, यहाँ सिक्योरिटी वालों की चेयर है जहाँ ये बैठते हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ क्रैच है और यहाँ छोटे जो बच्चे हैं वो आके इस्तेमाल करते हैं। आइए, ये स्कॉच कोड है। अंदर तो अंधेरा है, हम यहाँ से लाइट ऑन करते हैं और ये अंदर लाइट जली है। यहाँ मैंने भी अपने बेटों के साथ स्कॉच खेला है और अहमद के साथ खेला है, बड़ा बेटा जिसकी पिछले दिनों शादी थी। उसके बाद अबू बकर है, वो अब वापस चला गया कश्मीर शादी के बाद, उसके साथ भी खेला है। तीसरा बेटा मेरा उमर, वो बेंगलोर में होता है, उसके साथ भी मैंने स्कॉच खेला है। ये है लाइब्रेरी। यहाँ देखिए बुक्स हैं। ये तो मेरी अपनी एक ही बच्चा आज लाइब्रेरी से इस्तेफादा कर रहा है। हालांकि सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो सब यहाँ से दिवाली मनाने के लिए अपने अपने गांव में चले गए हैं। मुख्तलिफ स्टेट से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। ये देखिए बच्चों का गेम है। तो बंद है। देखिए ये ग्राउंड है और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसी तरह एक नीचे बेस है, उसमें भी इतना ही बड़ा कार पार्किंग है। ये वो पार्टी हॉल है जहाँ मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ फंक्शंस में यहाँ आते हैं और खाना पीना यहाँ इस पार्टी हॉल में होता है। ये लिफ्टें हैं, 10 सेकंड में ये 10 मंजिल तक जाते हैं। मार्केटिंग ऑफिस है, फायर हाउस, ये इनका मैनेजमेंट वालों का एरिया है। ये है, ये कौन सा ब्लॉक है? एफ। ये हम अंदर से आए हैं एफ ब्लॉक के साथ, क्योंकि पहले इससे पहले बाकी ब्लॉक आए, हम फिर वापस जाके हम फिर वहाँ क्लब हॉल के ऑफिस से अपना सफ़र जारी रखेंगे। कार पार्किंग में भी इन्होंने हर जगह लिखा है अपने अपने एरिया में। एफ ब्लॉक का ये लगा हुआ है
वो आगे है दूसरा है जी ब्लॉक, उसका है एग्जिट बताया कहाँ कहाँ से। और आइए हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। ऊपर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। नीचे हमने वो पार्टी हॉल देखा है, तो हम ऊपर आ गए हैं। और कार्ड्स एंड चेस रूम देखिए, ये ताश वगैरह खेलने के लिए इन्होंने जगह रखी है, या कोई शतरंज खेलना चाहे तो यहाँ खेल सकता है। ये शतरंज के बोर्ड्स हैं। अब लाइटें ऑफ हैं इस वक्त, मैंने खोली नहीं, बहरहाल खोलेंगे भी तो थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। ये भी एक दरवाज़ा है। हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हम देखते हैं कि ये है मल्टीपल पर्पज़ हॉल है। यहाँ लोग आके तो फंक्शन करते हैं। कोई धार्मिक फंक्शन होता है किसी का, गणेश जी का फंक्शन हुआ तो यहाँ वो बड़ा सा उनका वो लगाया, तस्वीर लगाई और वो जो बना होता है। इसी तरह ये भी एक है इनका धार्मिक। तो क्रिश्चियंस भी कभी कभी यहाँ को फंक्शन वगैरह करते हैं, मेहमानों के लिए यहाँ कुर्सियाँ वर्सियाँ। तो अब हम चूँकि कश्मीर से आए हैं तो हमने भी इस हाल में एक सुन्नत को ज़िंदा रखा, वलीमा किया हमने अपने बेटे का, अहमद तारिक भट्ट का। उसकी भी हम आपको झलक दिखाएंगे। तो ये ग्राउंड का एरिया है इस पूरी सोसाइटी में। ये रेस्ट रूम भी रखा है ताकि मेहमान और बाकी जो लोग हैं बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम रखा है। लगभग हर किस्म की फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ रखी हैं। थोड़ा सा छोटा सा स्टोर है। ये हम ग्राउंड में आ गए हैं, ग्राउंड लेवल में आ गए हैं, जहाँ एक ही यहाँ ये मिनी मार्केट है और यहाँ स्विमिंग पूल ये हम पहले दिखा चुके हैं। और यहाँ 10वीं मंजिल में हमारा फ्लैट है। अब हम फिर वापस जाते हैं जहाँ से हमने यहाँ एंट्री की। हाँ, एक पोर्शन हमारा ऊपर का है जिम। तो इस जिम का मैंने भी फ़ायदा उठाया पीराना साली के बावजूद, क्योंकि बूढ़ा इंसान तभी होता है जब ज़हनी तौर पे तस्लीम कर ले कि बूढ़ा हो गया है। अदरवाइज़ गोल्फ का यहाँ सिस्टम है। देखते हैं क्या सिस्टम रखा है। हाँ जी, ये लाइटें बंद हैं। यहाँ वो गोल्फ का लाइट नहीं, ज़रा देखेंगे। मैंने कहा आप लोग गोल्फ खेल रहे होंगे। कोई नहीं, ये गोल्फ है। ये इन्होंने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा है। ज़ाहिर इतनी बड़ी ज़मीन तो यहाँ नहीं हो सकती, तो ये वो मशीनें तो यहाँ से गोल्फ खेल के वो लगाते हैं, हिट लगाते हैं, तो वो पूरे स्क्रीन पे आता है। बैठो, बस मेरा इतना ही काम था। बैठी। ये स्टाफ के लोग रेस्ट कर रहे थे। तो ये स्नूकर है। यहाँ टेबल टेनिस स्नूकर तो मैंने भी इस दफ़ा खेला। शादी में हम बिज़ी थे, बेटे की शादी में, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो अदरवाइज़ लगभग हर गेम ही में मैं शामिल हो ही जाता हूँ तकरीबन। यहाँ भी रेस्ट रूम है। ये लिफ्ट है। ये जिम है। हमने भी जिम का फ़ायदा उठाया। उसकी भी थोड़ी सारी वीडियो आप इंशाल्लाह देखेंगे। ये हर किस्म की फैसिलिटीज़ है।
मुझे ये नहीं मालूम कि ऊपर क्या है, लेकिन नोटिस काइंडली रिमूव योर शूज़, लिखा है कि आप शूज़ उतारिए। अब देखते हैं है क्या। शूज़ को तो हमने उतार दिया। अच्छा, ये है कुछ गेम ही है अभी। यहाँ से बंद है और ये स्टोर के लिए जगह है। ये जगह है। अच्छा, ये लॉक है, कोई बात नहीं। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। जी लेवल से हम वापस आ रहे हैं नीचे, चूँकि जी लेवल हमने बाहर बिल्डिंग के बाहर से, जहाँ से हम वॉक करते हैं अमूमन, वहाँ से शुरुआत की थी। जब ये क्लब रूम या क्लब हाउस जो भी लिखा था, हम वापस उसी जगह पे आ रहे हैं। और ये सिक्योरिटी के लोग 24 घंटे बेचारे ड्यूटी पे रहते हैं। हम वापस आ गए हैं जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और ये था क्लब हाउस। आइए, अब यहाँ क्लिनिक भी एक रखा है इन्होंने, और मेसी है, ATM भी रखा है। ये है अपोलो वालों का क्लिनिक है। अपोलो बड़ी मशहूर एक वो है। ये ATM है और ये है यहाँ अपोलो का। डॉक्टर रेड्डी इसके शायद फाउंडर थे। जी हाँ। कोई है यहाँ? कोई नहीं है। डॉक्टर रेड्डी एक बड़े मारूफ डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कुछ बहुत सी चीज़ों का इलाज भी किया है। आइए हम वापस यहाँ से आते हैं। ये जनरेटर सिस्टम यहाँ भी है, और जहाँ हमने वो बच्चों का वो दिखाया था, जहाँ वो झूले शूले, वहाँ भी सामने बड़े बड़े जनरेटर्स थे। ये सारी गाड़ियाँ जो है विजिटर्स के लिए, जो यहाँ जिनको अलॉट नहीं है मकान या जिन्होंने ख़रीदा नहीं है, वो विज़िट के लिए आते हैं, तो उनके लिए। बाकी जिनकी रिहाइश है उनके लिए जी लेवल में और ग्राउंड लेवल में और उसके नीचे। ये देखिए F ब्लॉक है, ये जी ब्लॉक है। वो सामने एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ब्रिगेड लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली बिल्डर का नाम है, ब्रिगेड। मुझे चूँकि यहाँ से जाना है, लेकिन मैं वहाँ कॉर्नर तक आपको शेयर करूँगा। अभी यहाँ काफ़ी ज़मीन खाली है। एक वक्त आए, ये हमारी इस बिल्डिंग के साथ एक हमसाया में बिल्डिंग है। ये तो 15 मंजिल है, ये 36 मंजिल है, देख लीजिए आप। यानी हमारी इस बिल्डिंग से 15-16 मंजिलें जो है इसकी ज़्यादा है, आप अंदाज़ा कर लीजिए। इसी तरह ये ब्लॉक्स वगैरह जो हैं के तक, वहाँ तक जाता है। ये HIJ और के तक बुला के आगे राइट को टर्न करके हम फिर वापस अपने, चलिए मैं दिखाई लेता हूँ आपको। देखिए आई ब्लॉक, ये J ब्लॉक है। और ये रास्ता जो है नीचे से आ रहा है, बेस से।
जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये तो ग्राउंड लेवल है ना, और बेस लेवल जो है इसके नीचे, जो मैंने कहा था बहुत बड़ी कार पार्किंग है, वो उसका रास्ता यहाँ, ये यहाँ से इसका निकलने का रास्ता है। एंट्री का रास्ता जो है उस गेट के सामने से, जहाँ गेट है मेन, वहाँ से अंदर जाके तो लेफ़्ट को नीचे की तरफ रास्ता जाता है, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। हम फिर तकरीबन गेट के एरिए के नज़दीक पहुँचे हैं। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? ये है जी आउट सैलून, और ये हमारी अपनी बिल्डिंग आ गई वापस, जहाँ से हमने सफ़र किया है। ये ऊपर स्विमिंग पूल है, थोड़ा सा गार्डन है, और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। हाँ, तो ये देखो सफाई का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है। ये हम वापस आ गए हैं उसी गेट के पास। हम लेवल जी पे हैं और इसके नीचे लेवल बेस है, और ये जब चढ़ाई ऊपर जाती है वहाँ से भी, यहाँ से भी, तो फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे आता है। फर्स्ट के बाद फिर ऊपर तक 15 लेवल तक, 15 फ्लोर तक, ये फिर वही गेट है। जिस बेस का हमने जिक्र किया था उसका रास्ता वो है, ये जो गाड़ी खड़ी है इसके साथ वो रास्ता जा रहा है, वहाँ से बेसमेंट में जाती हैं गाड़ियाँ। ये पोर्शन रह गया था गेट के बिल्कुल राइट पे है, ये इन्होंने एमरजेंसी के लिए रखा है, जो बेचारे मजदूर हैं उनकी ट्रॉली वगैरह चलने के लिए। और यहाँ भी स्कीइंग करते हैं या स्केटिंग करते हैं बच्चे। और यहाँ कुछ लोग वॉक भी करते हैं। और यहाँ पे भी बच्चे खेलते हैं। यहाँ से मैं वहाँ से घूम के आया, दोबारा इसी जगह आया जहाँ से मैंने गेट की तरफ टर्न किया था। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से ऊपर जाऊँगा ताकि मैं अपने ठिकाने पे पहुँच सकूँ। 2 4 5 चक्कर लगाने ही से यहाँ पूरी वॉक हो जाती है, और 5 से लेकर 7,000 तक स्टेप इसमें रिकॉर्ड में आ जाता है फ़ोन में। चलिए, फरंगी पानी लॉन्च कोट, लॉन्ग कोट, शूटिंग लॉन, ये बच्चों की खेलने का एरिया है। यहाँ ये खूबसूरत से दरख्त और टावर नमा, ये इनकी बेस बनी है। यहाँ कुछ लोग बैठते हैं और यहाँ भी बच्चे खेलते हैं। ये देख लीजिए, दरख्त तो बाकी बड़े खूबसूरत हैं। ये तो जैसे पंख होते हैं परिंदों के, पर फैलाए हुए जैसे परिंदे होते हैं, उक़ाब जब पर फैलाए तो ऐसे ही होता है। देखिए दरख्त के नीचे से कटाई। यहाँ बुज़ुर्ग भी आके बैठते हैं यहाँ विटामिन डी लेने के लिए धूप में। रिटायर्ड लोग भी हैं काफ़ी। और वो साथ स्विमिंग पूल जो आप पहले देख चुके हैं। ये ग्राउंड है, बाग गार्डन है, ये यहाँ बैठने की जगह है। मैं यहाँ से ऊपर से खड़े होकर तो ये नज़ारा आमतौर पे करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ। और ये अब हम बाहर यहाँ से निकलेंगे। ये फिर जाता है रेस को, यहाँ गेट की तरफ रास्ता जाते हैं, यहाँ ऊपर आई। और ये आई है, ये एच ब्लॉक है। और ये फिर वही जगह है, मिनी मार्केट। और ये वही हॉल आ गया जहाँ लोग फंक्शन करते हैं, धार्मिक फंक्शन भी होते हैं। हमने भी यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया।
और बेटे का हमने वलीमा चूँकि सुन्नत है इसी हॉल में दिया, उसकी एक अलग से रिपोर्ट जाएगी। तो ये जी ब्लॉक है। इसी के साथ अब मैं इसमें एंटर हो जाऊँगा, तो इंशाल्लाह मुलाकात तो होती रहेगी। ये सीढ़ियों का रास्ता है। चलिए यहाँ से सीढ़ी पे भी जाते हैं। अब ये इतनी मंजिल तक जाना मुश्किल है। हम सिर्फ एक मंजिल तक आए हैं और सेकंड में अब हम इस पे बैठेंगे, लिफ्ट पे चढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।